ये रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग का मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन हर्मिटेज म्यूजियम है। इस म्यूजियम में 30 लाख से अधिक वस्तुएं देखने के लिए रखी हुई हैं। हर्मिटेज म्यूजियम को कई रशियन पैलेसेस और अन्य राजशाही बिल्डिंग्स को मिलाकर बनाया गया है। ये म्यूजियम फ्रांस के पेरिस में बने लूव्र म्यूजियम के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा म्यूजियम है। ये म्यूजियम सन 1764 में एम्प्रेस कैथरीन द ग्रेट ने आरंभ किया था और पब्लिक के लिए इस म्यूजियम को सन 1852 में खोला गया। म्यूजियम की ये भव्य बिल्डिंग रशियन किंग्स का विंटर पैलेस हुआ करता था। इस वीडियो में सेंट पीटर्सबर्ग के हर्मिटेज म्यूजियम की जानकारी लेते हैं। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। ये म्यूजियम सेंट पीटर्सबर्ग के फेमस हिस्टोरिकल पैलेस स्क्वायर में नेवा रिवर के किनारे बना हुआ है। पैलेस स्क्वायर को सन 1819 से 1829 के बीच बनाया गया था। स्क्वायर के नॉर्थ में विंटर पैलेस है और साउथ में रॉयल गार्ड्स जनरल स्टाफ बिल्डिंग्स हैं। पैलेस स्क्वायर के बीच में 155 फीट ऊंचा अलेक्जेंडर कॉलम है। अलेक्जेंडर कॉलम को फ्रांस के राजा नेपोलियन के विरुद्ध जार अलेक्जेंडर प्रथम की जीत की याद में बनवाया गया था। इस कॉलम के टॉप पर एक एंजिल की मूर्ति लगी है जिसके हाथ में क्रॉस है। इसे 1834 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। म्यूजियम की ये भव्य बिल्डिंग रशियन किंग्स, जिन्हें जार्स कहा जाता था, का विंटर पैलेस हुआ करता था। इसमें रशियन जार सन 1732 से अपने शासनकाल के अंतिम वर्ष 1917 तक रहते आए थे। ये हरे और सफेद रंग का पैलेस सामने से 250 मीटर चौड़ा और 100 फीट ऊंचा है। इसमें 1000 से भी अधिक कमरे व हॉल हैं, जिसमें से कुछ ही जनता के देखने के लिए खुले हैं। ये मॉन्यूमेंटल आर्च एक शानदार 17 मीटर ऊंचा गेट है। इसे फ्रांस के खिलाफ सन 1812 के युद्ध में हुई जीत की याद में बनवाया गया था। आर्च के टॉप पर 6 घोड़ों वाली गाड़ी और सैनिक हैं, जिसमें विक्ट्री गॉडेस चैरियट पर बैठी हुई है। मॉन्यूमेंटल आर्च के दोनों ओर जनरल स्टाफ बिल्डिंग्स हैं। ये पीले और सफेद रंग की भव्य क्रीसेंट शेप्ड बिल्डिंग्स नियो क्लासिकल स्टाइल की हैं। अब इसमें हर्मिटेज के आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। हर्मिटेज म्यूजियम की एंट्रेंस इस स्टेयरकेस से होकर है। ये पुराने समय में भी पैलेस की मुख्य एंट्रेंस हुआ करती थी। स्टेयरकेस सफेद संगमरमर से बनी है, जिसमें सोने की नक्काशी की गई है। इस स्टेयरकेस को न्याय, बुद्धि और अन्य गुणों की खूबसूरत मूर्तियों से सजाया गया है। पूरे पैलेस में ये इकलौती जगह है जो 2 मंजिल ऊंची है। इस स्टेयरकेस का आर्किटेक्चर 18th सेंचुरी के बरोक स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है, जिससे जार राजाओं के शान शौकत और ठाट बाट की झलक मिलती है। ये आर्मोरियल हॉल है, जो पैलेस का सबसे बड़ा और मोस्ट इम्प्रेसिव हॉल है। इसमें राजशाही समय में ऑफिशियल सेरेमनीज हुआ करती थी। इसका व्हाइट और गोल्ड इंटीरियर इसे और भी भव्य बनाता है। ये जार पीटर का ग्रेट मेमोरियल हॉल है। जार ने इसे 1833 में एक थ्रोन रूम के लिए बनवाया था। इस हॉल की भव्यता और राजसी ठाट-बाट जार्स के वैभव को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी दीवारों को क्रिम्सन वेलवेट से सजाया गया है, जिसमें सिल्वर एम्ब्रॉयडरी से 2 सिर वाले ईगल्स बनाए गए हैं। राजा की कुर्सी के ऊपर बहुत सुंदर और मूल्यवान छतरी लगी है। ये हॉल सन 1837 की आग में जल गया था, जिसे अब रिस्टोर किया गया है। ये फील्ड मार्शल हॉल है, जिसमें रशियन वेल्थ और सेना की ताकत को दिखाया गया है। इस हॉल में
रशियन ऐश्वर्य और भव्यता देखी जा सकती है। ये विंटर पैलेस के अंदर बना ग्रैंड चर्च है, जिसे 1763 में कॉन्सिक्रेट किया गया था। ये इंपीरियल फैमिली की पूजा करने का निजी चर्च था। चर्च इस म्यूजियम के सबसे शानदार हॉल्स में से एक है। चर्च की दीवारों को रोकोको डिजाइन में गिल्डेड सोने के प्लास्टर से भव्यता के साथ सजाया गया है। सीलिंग पर ईसा मसीह के एसेंशन को दर्शाया गया है। ये चर्च भी 1837 की आग में जल गया था, इसे भी रिस्टोर किया गया है। ये म्यूजियम बिल्डिंग की गैलरी है। इसकी छत को भी वेटिकन सिटी के म्यूजियम की छत की तरह ही सुंदर और भव्य बनाया गया है। ये सेंट जॉर्ज हॉल है। राजशाही समय में ये मुख्य थ्रोन रूम था। इसका वुडन फ्लोर 16 तरह की लकड़ियों से बनाया गया था। इसमें कई जार्स की ताजपोशी और राजशाही रिसेप्शंस हुए थे। ये पवेलियन हॉल है जो स्मॉल हर्मिटेज बिल्डिंग में है। यहाँ पर रानी कैथरीन पार्टी किया करती थी। इस हॉल में सफेद रंग के सुंदर कॉलम्स हैं और क्रिस्टल के 28 चैंडिलियर्स भी हैं। इसी हॉल में एक 10 फीट की गिल्डेड ब्रॉन्ज और सिल्वर की मैकेनिकल पीकॉक क्लॉक है। इसको रानी कैथरीन के लिए बनवाया गया था। ये घड़ी पिछले 200 सालों से आज तक सही चल रही है। इसी हॉल में दूसरा नोटेबल पीस ऑफ आर्ट एक एंशिएंट रोमन मोज़ेक है, जो हॉल के फ्लोर पर बना है। इसके बीच में मेड्यूसा का सिर है और बाहर नेपच्यून और सी क्रीचर्स को दिखाया गया है। ये कैथरीन्स हैंगिंग गार्डन है। जब सेकंड फ्लोर पर म्यूजियम से बाहर देखते हैं तो ये गार्डन नीचे नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इस गार्डन को कैथरीन के आदेश पर रेज करके बनाया गया था। हर्मिटेज म्यूजियम में ये राफेल लोगिया है। इस गैलरी को वेटिकन पैलेस में बनी गैलरी जैसा ही ग्रैंड बनाया गया है। इस गैलरी की दीवारों और वॉल्स को भी राफेल द्वारा बनाया गया था। ये लियोनार्डो दा विंसी हॉल है। इसमें दुनिया के महान आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी का कलेक्शन है। इस पेंटिंग को मैडोना एंड चाइल्ड विथ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें वर्जिन मैरी की गोद में शिशु रूप में जीसस हाथ में फूल लिए हुए हैं। हर्मिटेज म्यूजियम में इटालियन, फ्रेंच और अन्य यूरोपियन देशों के भी उस समय के फेमस कलाकारों की पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है। दुनिया के सुंदरतम पैलेसेस और म्यूजियम में सोने से की गई नक्काशी और रशियन जार्स का ऐश्वर्य व भव्यता देखने के बाद आइए हम किसी और अट्रैक्शन को देखने चलते हैं। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जानकारी दें और लाइक शेयर करना न भूलें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।